Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टैंडर्ड 12 के अंदर। बच्चों, पार्ट 2 अकाउंट में आज हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 रेशियो एनालिसिस, जिसका गुजरात बोर्ड के अंदर बच्चों टोटल वेटेज 8 मार्क्स है, जिसमें से बच्चों 2-2 मार्क के शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज आएंगे बच्चों, और 4 मार्क का एक सम आएगा जिसमें ऑप्शन रहेगा। अब बच्चों टॉपिक का हेडिंग आपको दिख रहा होगा। पहला वर्ड है टॉपिक के हेडिंग में बच्चों रेशियो, और दूसरा वर्ड आपको दिखाई दे रहा है एनालिसिस। तो एक नॉर्मल भाषा में बच्चों एनालिसिस का मीनिंग होता है एक्सप्लेन करना, समझाना, इंटरप्रेट करना। कोई भी वस्तु को बच्चों आसान भाषा में समझाया जाए, इंटरप्रेट किया जाए तो सामने वाला आराम से समझ जाएगा। तो एनालिसिस का मीनिंग एक्सप्लेन करना है। और रेशियो का मीनिंग बच्चों नॉर्मल भाषा में जैसे 2 आइटम है ए एंड बी, उसका रेशियो है 2:1, या एक्स वाई 2 वस्तु है जिसका रेशियो है 3:2। तो ये हो गया बच्चों रेशियो, कोई भी 2 आइटम के बीच का प्रमाण। नॉर्मल भाषा में मैथ्स में क्या बोलोगे बच्चों, कोई भी 2 आइटम के बीच का प्रमाण, उसे रेशियो कहा जाता है। अब ये पूरा टॉपिक बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है। आगे आपने चैप्टर नंबर 3, 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड पढ़ा, जिसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल, बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट्स में कैसे बनाया जाता है आपने सीखा हुआ है बच्चों, और कैश फ्लो स्टेटमेंट इसके बाद आएगा बच्चों। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड ये टॉपिक है, इतना आपको याद रखना है। अब ये जो रेशियो है बच्चों, इट इज नॉट अ करेक्ट मीनिंग। इसका परफेक्ट मीनिंग समझने के लिए मैं आपको रेशियो का डेफिनेशन समझा रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चों। रेशियो इज अ फिगर शोइंग लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन 2 items from फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी रेशियो बच्चों ऐसे फिगर है जहां आपको 2 आंकड़े लेने बच्चों, जो लॉजिकल रिलेशनशिप दिखा रहे हो बिटवीन 2 आइटम्स फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से कोई भी 2 आंकड़े लो बच्चों, उसके बीच रिलेशन फाइंड करो तो उसे रेशियो कहा जाता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये होगा बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? तो इससे पहले बच्चों आप लोग पढ़ चुके हो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, उसके बाद है बच्चों बैलेंस शीट। ये दोनों स्टेटमेंट को हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। इसके सिवा बच्चों कैश फ्लो है और उसका भी उपयोग नहीं समझना है। तो ये हो गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका भी मीनिंग समझना हो तो बच्चों द स्टेटमेंट विच शोज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। कोई भी बिजनेस यूनिट हो बच्चों, उसको पब्लिक के समक्ष, मोस्टली कंपनी को बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट प्रेजेंट करना जरूरी है। कारण पूरे साल के दरमियान बिजनेस के ट्रांजैक्शन में कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया, बिजनेस के ट्रांजैक्शन में कितना लॉस हुआ, ड्यूरिंग द बैलेंस शीट बिजनेस की एसेट्स, लायबिलिटी की पोजीशन क्या है, ऑनर कैपिटल की पोजीशन क्या है, तो ये दोनों स्टेटमेंट में से आप जान सकते हो। तो अब बच्चों दोनों स्टेटमेंट में से कोई भी 2 आंकड़े लो जिसके बीच लॉजिकल रिलेशनशिप हो बच्चों, उसे कहा जाता है रेशियो। Ratio is a figure showing logical relationship between 2 items from financial statement. अब इसे सिंपल लैंग्वेज में बोलना हो तो बच्चों द रिलेशनशिप बिटवीन 2 अकाउंटिंग फिगर्स एक्सप्रेस्ड इन मैथमेटिकल सिचुएशंस इज कॉल्ड रेशियो। तो ऐसा कह सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन 2 अकाउंटिंग फिगर एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली। मैथमेटिक्स में जो एक्सप्रेस किया जाता है उसे ऑल्सो बोला जाता है रेशियो। अब बच्चों आपको 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से आंकड़े लेने हैं। अब वो आंकड़े लेने के लिए बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ले रहा हूं बच्चों, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट बनाते थे सोल प्रोप्राइटरशिप में। सपोज मैं उसमें से बच्चों एक रेशियो ले रहा हूं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जिसमें मैं 2 आंकड़े ले रहा हूं। ऊपर ले रहा हूं मैं ग्रॉस प्रॉफिट, नीचे ले रहा हूं मैं बच्चों सेल्स, और इनटू 100 करके इसका रिलेशन निकालता हूं। सपोज बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट 5 लाख है, सेल 50 लाख है, और इनटू 100 करके बच्चों इसका आंसर निकालूं तो यहाँ रिसीव हुआ 10%। तो यहाँ बच्चों आप देख सकते हो मैंने 2 आंकड़े लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रेडिंग पीएनएल में से, और उसके बीच रिलेशन फाइंड किया 10%। तो यहाँ रिलेशन है परसेंटेज में, दैट इज कॉल्ड रेशियो। अब ये रेशियो क्या इंडिकेट करता है बच्चों, वो समझो। ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स का रिलेशन है, तो ये रेशियो हमें ऐसा बता रहा है कि जो सेल्स है उसकी कंपैरिजन में प्रॉफिट के परसेंटेज 10%, यानी एवरी ईयर कंपनी कच्चा प्रॉफिट 10% अर्न कर रही है।
अब डेफिनेशन में एक और वर्ड है बच्चों, देखो रेशियो इज अ फिगर शोइंग, फिगर लिए मैंने लॉजिकल रिलेशन, यानी जो भी दो आंकड़े का रेशियो फाइंड करो बच्चों उसके बीच लॉजिक होना चाहिए। कोई बोले सर लॉजिक कैसे, तो यहाँ देखो बच्चों प्रॉफिट और सेल के बीच पर्टिकुलर रिलेशन है। अगर सेल बढ़ेगा प्रॉफिट इंक्रीज होगा, सेल रिड्यूस होगा तो प्रॉफिट रिड्यूस होगा। यानी कोई भी उठ पटंग आइटम लो बच्चों और उसके बीच रिलेशन फाइंड करो, दैट इज नॉट रेशियो। रेशियो के अंदर लॉजिक होना चाहिए, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स में है। तो इस प्रकार से बच्चों फॉर्मूला बेस्ड रेशियो आपको काउंट करने लगभग 14 से 15। सिंपल बच्चों फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला के अंदर की वैल्यू रखो, यू विल रिसीव रेशियो। क्लियर बच्चों, तो आपको रेशियो फाइंड करना है फॉर प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट के ऊपर से, इसीलिए बच्चों टॉपिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद आता है। अब बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो, जो भी आपको रेशियो स्टडी करना है वो ट्रेडिशनली 3 पार्ट में बांटा जाता है। सबसे पहला प्रकार है बच्चों दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू या प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। सेकंड है बच्चों बैलेंस शीट रेशियो एंड थर्ड है बच्चों आई थिंक कॉम्पोजिट या फिर इसे कहा जाता है कंबाइंड रेशियो। तो कोई बोले सर ये क्लासिफिकेशन कैसे हुआ सर, तो ये तीनों समझा रहा हूँ बच्चों। रेवेन्यू और प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो किसे बोला जाता है, तो जो रेशियो के अंदर बच्चों दोनों फिगर्स या आंकड़े ट्रेडिंग या पीएनएल में से लिए जाए, जैसे यहाँ लिया बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट एंड सेल्स, दोनों कहाँ से लिए मैंने, ट्रेडिंग पीएनएल कंबाइंड बनता है कंपनी में, उसमें से अगर आंकड़े लो बच्चों और रिलेशन फाइंड करो तो उसे कहा जाता है रेवेन्यू प्रॉफिट रेशियो। बोथ अमाउंट टेकन फ्रॉम वन स्टेटमेंट। सेकंड है बच्चों बैलेंस शीट रेशियो। अगर बच्चों दोनों आंकड़े रेशियो के अंदर मात्र बैलेंस शीट में से लिया जाए, जैसे बैलेंस शीट में एसेट्स में से करंट एसेट्स ली और लायबिलिटी में से करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी रेशियो फाइंड करो तो उसे क्या बोलोगे बच्चों, दैट इज नोन एज बैलेंस शीट रेशियो। उसके बाद है बच्चों कॉम्पोजिट रेशियो। अगर एक आंकड़ा आप प्रॉफिट एंड लॉस में से लो और एक बैलेंस शीट में लो, सो रिलेशन फाइंड करो तो उसे कहा जाता है कॉम्पोजिट कंबाइंड रेशियो। क्लियर बच्चों, दोनों आंकड़े ट्रेडिंग पीएनएल में से हो तो रेवेन्यू रेशियो, दोनों आंकड़े बैलेंस शीट में से हो तो दैट इज कॉल्ड बैलेंस शीट रेशियो। एक आंकड़ा फिगर फ्रॉम पीएनएल ट्रेडिंग, वन फ्रॉम बैलेंस शीट, दैट इज कॉल्ड कॉम्पोजिट रेशियो। तो ऐसे बच्चों 14 से 15 अलग अलग रेशियो आपको पढ़ना है। हर एक के अंदर बच्चों फॉर्मूला बेस्ड वर्किंग है, अगर आपको फॉर्मूला आएगा तो आप रेशियो आराम से गिन लोगे। अब बच्चों टॉपिक का हेडिंग है रेशियो एनालिसिस, यानी ये 10% काउंट करने के बाद ये परसेंटेज आपको क्या इंडिकेट करता है, वो कंपनी के लिए सेटिस्फैक्टरी है कि पुअर है, गुड पोजीशन दिखा रहा है, तो उसका एनालिसिस करना है। पर बच्चों लकीली आपके सिलेबस में एनालिसिस नहीं है। एनालिसिस के लिए आपको बीकॉम या बीबी में टीवाई लेवल तक पढ़ना होगा, जिसमें बच्चों रेशियो का एनालिसिस सिलेबस में अवेलेबल है। यहाँ आपको मात्र रेशियो का कैलकुलेशन करना है बच्चों और आंसर फाइंड करना है। उसके बाद है बच्चों ऑब्जेक्ट ऑफ रेशियो। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये होगा बच्चों कि ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट हमने बनाया, फिर उसमें से आंकड़े लेकर हम ये रेशियोज क्यों फाइंड करते हैं बच्चों, तो इसका एक ही आंसर है बच्चों, कॉमन मैन इन्वेस्टर कॉमन पर्सन को समझाने के लिए। अब समझिए बच्चों बैलेंस शीट और पीएनएल में ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स है, ग्रॉस प्रॉफिट है, असेट्स है, इक्विटी कैपिटल है, इसका नॉलेज किसको है, कॉमर्स से रिलेटेड पर्सन। अब मैं कॉमर्स से रिलेटेड पर्सन को बताऊँ भाई लैंड बिल्डिंग फर्नीचर स्टॉक कैश क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, तो उसको पता है। पर एक कॉमन पर्सन बच्चों आर्ट्स में से आए, आपके मम्मी पापा साइंस फील्ड से आए हो, उन्होंने कोई कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किया, अब उनके पास कॉमर्स का नॉलेज ना हो बच्चों, तो वो कंपनी का पीएनएल बैलेंस शीट कैसे समझेंगे, तो उनके लिए तो वो काले अक्षर भैंस बराबर हो बच्चों। उनको पीएनएल बैलेंस शीट में खाली नंबर्स दिखेंगे, उसके अंदर कोई समझ नहीं आएगी। क्लियर बच्चों, तो प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बच्चों एक कॉमन मैन कॉमन पब्लिक को इंटरप्रेट करके बच्चों रेशियो कैलकुलेट करके समझा पाए, दिस इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ रेशियो एनालिसिस, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन इजी लैंग्वेज टू अ कॉमन मैन और सिंपल पर्सन। उसके बाद बच्चों जब भी आप रेशियो काउंट करते हो तो रेशियो को प्रेजेंट करने के अलग अलग मेथड है, जैसे कि सबसे पहले आपने देखा इन परसेंटेज, जब भी आप इनटू 100 करोगे बच्चों आंसर किस में मिलेगा, परसेंटेज में। सेकंड मेथड है बच्चों इन प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन में बच्चों 2:1, 3:1, इस प्रकार से आपको जो आंसर आएगा पीछे बाय डिफॉल्ट 1 लिखना है। थर्ड मेथड है बच्चों इन अ टाइम्स, कुछ आंसर ऐसे होंगे जिसमें 2 आया, पीछे आपको लिखना है बच्चों टाइम्स। कुछ आंसर ऐसे होंगे बच्चों इन अ डेज, इन अ वीक और इन अ मंथ। तो इस प्रकार से बच्चों रेशियो अलग अलग सिचुएशंस में आपको अलग अलग स्टैंडर्ड से काउंट करना है। कई बार आपको परसेंटेज में फाइंड करना है बच्चों, कई बार आपको प्रमाण में लेना है, कई बार टाइम्स में, कई बार वीक में। एवरी टाइम बच्चों रेशियो को समझाते समय कौन कौन सी मेथड से आपको रेशियो फाइंड करना है, परसेंटेज में लेना है, क्या करना है मैं आपको समझाऊंगा।
इन शॉर्ट बच्चों आपका फंडा क्लियर हो गया होगा कि रेशियो एनालिसिस पूरा टॉपिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कॉमन पर्सन को समझाने के लिए वर्क करना है, जिसमें अलग अलग फॉर्मूला सीखने हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों रेशियो का वर्किंग मैं आपके सामने स्टार्ट कराऊं, या वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब वर्किंग को आगे बढ़ा रहे हैं। क्लासिफिकेशन 3 पार्ट में बच्चों हमने पढ़ा, रेवेन्यू रेशियो, बैलेंस शीट एंड कंपोजिट रेशियो। अब बच्चों फंक्शन वाइज क्लासिफिकेशन है जो हमें कैलकुलेशन में मदद करेगा बच्चों, जिसमें सबसे पहला है बच्चों प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, द रेशियो विच शोज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस। साल पूरा होने के बाद बिजनेस ने कितना ग्रॉस प्रॉफिट अर्न किया, कितना नेट प्रॉफिट अर्न किया, इन रिटर्न प्रॉफिट इंडिकेट करे, वो रेशियो को बोला जाता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जिसमें बच्चों आपको 4 रेशियो काउंट करना है, जिससे मैं वर्किंग स्टार्ट करूंगा बच्चों। सेकंड है लिक्विड रेशियो, नाम से ही पता चल रहा है लिक्विड यानी कैश पोजीशन। ऐसे रेशियो बच्चों जो बिजनेस की कैश पोजीशन, बिजनेस को रन करने के लिए बच्चों वर्किंग कैपिटल, डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए आपके पास कैश होना चाहिए। तो ये रेशियो बच्चों आपको ये बताएगा कि बिजनेस टाइम पे अपना रेगुलर पेमेंट कर पाएगा कि नहीं। उसके बाद है बच्चों सॉल्वेंसी रेशियो, यानी बिजनेस कितना सॉल्वेंट है, उसकी एसेट्स लायबिलिटी कितनी है, उससे रिलेटेड रेशियो को बच्चों सॉल्वेंसी कहा जाता है। और लास्ट में है बच्चों एफिशिएंसी या एक्टिविटी, बिजनेस कितना एफिशिएंट है बच्चों, उसका वर्किंग कैपेसिटी कितना है, उससे रिलेटेड रेशियो है, उसे बोला जाता है एफिशिएंसी रेशियो। तो अलग अलग पार्ट में बच्चों आज पहले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जिसमें मैंने जो एग्जाम्पल से बच्चों आपको रेशियो समझाया है, सबसे पहले लेने जा रहे हैं हम लोग 4 अलग अलग रेशियो में। पहला रेशियो है बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जिसका फॉर्मूला बच्चों मैंने आपको समझाया। आज लेक्चर में ग्रॉस प्रॉफिट से रिलेटेड सम करना है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। हमेशा ये रेशियो का आंसर आएगा परसेंटेज में बच्चों। अब कई बार आपको एग्जांपल में ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स नहीं दिया होगा, तो बच्चों नीचे आप देख सकते हो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेल्स माइनस सीओजीएस। अब आपके माइंड में होगा बच्चों सीओजीएस क्या है, वो आगे आपने पढ़ लिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सेल में से अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करोगे यू विल रिसीव ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद है बच्चों सेल्स। अब यहाँ सेल्स के बच्चों आगे एक वर्ड रह गया है, दैट इज कॉल्ड नेट सेल्स। यस, यहाँ सेल्स के आगे बच्चों क्या लिखना है आपको, आई थिंक नेट सेल। नेट सेल का मीनिंग होता है बच्चों, यस, नेट सेल का मीनिंग होता है टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो बच्चों इस प्रकार से सेल लेंगे। कई बार सीओजीएस मिसिंग होगा तो उसका फॉर्मूला है बच्चों ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और कई बार बच्चों सीओजीएस ढूंढना हो तो सेल्स में से जीपी माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा। आई होप बच्चों पहला रेशियो और उससे रिलेटेड शॉर्ट कैलकुलेशंस मैंने एरो करके दिखा वो आपको समझ आ रहा है। अब प्रैक्टिकली बच्चों हम लोग टेक्स्ट बुक के सम स्टार्ट करें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो आपको ज्यादा समझ आएगा। वीडियो पॉज कीजिए और यहां तक नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हो स्क्रीन पे मैंने बच्चों टेक्स्ट बुक का सम नंबर 4 स्टार्ट करना है, जिसके रेफरेंस में आपको इलस्ट्रेशन 1 to होमवर्क में करना है। गुजरात बोर्ड के अंदर 2020 और 22 में क्वेश्चन आ चुका है बच्चों। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अंदर 3 अलग अलग क्वेश्चन है, तीनों में बच्चों आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फाइंड करना है। आगे मैंने आपको ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखा है बच्चों, कैलकुलेशन बताया, जो 3 इन्फॉर्मेशन यहाँ रखी हुई है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है सेल्स ₹10 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 3 लाख। अब बच्चों इसका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फाइंड करना हो तो उसका फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ बिजनेस अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। अब यहाँ देख सकते हो बच्चों सेल्स के अंदर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, ग्रॉस प्रॉफिट पे दे दिया, तो इन दिस कंडीशन उसे रख दो 3 लाख, नीचे 10 लाख, यही नेट सेल होगा। और जैसे इंटू 100 करोगे बच्चों आंसर आएगा आई थिंक 30%। मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों, यस आई थिंक सही है बच्चों। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पहले क्वेश्चन का आ गया। आप देख सकते हो कितना आसान तरीके से बच्चों मैंने बोर्ड पे समझाया है। अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास सेल्स एंड सीओजीएस। यहाँ भी मुझे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फाइंड करना है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बच्चों, जीपी रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। जैसे आपने फॉर्मूला रखा, अब बच्चों आपको देखना है क्या सेल्स में सेल्स रिटर्न है, नहीं है, तो इन दिस कंडीशन जो सेल है उसको नीचे रख दो बच्चों, दैट इज कॉल्ड नेट सेल्स। अब बच्चों क्या ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट ना हो बच्चों तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेल्स माइनस सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये रहा सेल्स का फिगर बच्चों 12 लाख रुपए, उसमें से आप सीओजीएस माइनस करोगे 15 लाख सेल्स है सॉरी, उसमें से सीओजीएस 12 लाख माइनस करोगे बच्चों, ये हो गया 3 लाख। अब जैसे बच्चों आप 3 लाख को 15 लाख से डिवाइड करोगे बच्चों यू विल रिसीव ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। और जैसे आप डिवाइड करोगे बच्चों, मैं कैलकुलेटर ले लेता हूँ, आप भी ले लीजिए, आई थिंक आंसर आ रहा है बच्चों 20%।
तो यहाँ जीपी रेशियो का आंसर है 20%। यहाँ शॉर्ट में लिखना हो बच्चों 20%। क्लियर हो रहा है? तो आगे वाले सम की कंपैरिजन में आप देख सकते हो बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला है उसके सेल्स अपॉन सीओजीएस। आगे जाते बच्चों, तीसरे क्वेश्चन में और परेशानी है। सेल्स रुपीज 20 लाख, सेल्स रिटर्न 2 लाख, ओपनिंग स्टॉक 250, क्लोजिंग स्टॉक 350, परचेज 12 लाख, परचेज एक्सपेंस 50,000। फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो एज अ स्टूडेंट आप क्या करोगे बच्चों, जीपी रेशियो इक्वल टू, एग्जाम में बच्चों जीपी की जगह पे फुल फॉर्म लिखना ग्रॉस प्रॉफिट, नीचे सेल्स इनटू 100। इसका आंसर परसेंटेज में आता है बच्चों, थोड़ी जगह छोड़ी। सबसे पहले बच्चों सेल्स का फॉर्मूला मुझे पता है, सेल्स इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। टोटल सेल बिजनेस का है बच्चों 20 लाख, जिसमें से सेल्स रिटर्न 2 लाख माइनस करोगे बच्चों तो आई थिंक 18 लाख आंसर आएगा। तो नेट सेल बच्चों मुझे मिल गया है। आप देख सकते हो कैसे फॉर्मूला यूज़ किया बच्चों मैंने। अब चाहिए मुझे ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला है बच्चों, जैसे आगे मैंने यूज़ किया था, नेट सेल्स या सेल्स माइनस सीओजीएस। अब बच्चों यहाँ थोड़ा मैं आगे नेट सेल्स वर्ड लिखने की आदत रख देता हूँ। मैं लिखूँ एनएल को नेट सेल ही आएगा। नेट सेल ऊपर मुझे दिख रहा है बच्चों 18 लाख। अब यहाँ दिक्कत है बच्चों, हमारे पास सीओजीएस नहीं है। तो सीओजीएस का फॉर्मूला बच्चों मैंने आगे लिखवाया था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत ही हैवी क्वेश्चन हो गया बच्चों, डिटेल लिखनी है। अब मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है बिजनेस में, ऊपर बच्चों देख सकते हो 2,50,000 प्लस परचेज की अमाउंट दिया हुआ है बच्चों आई थिंक 12 लाख, प्लस परचेज का एक्सपेंस है 50,000 और उसमें से बच्चों क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आई थिंक 350 है। तो पहले 3 को प्लस करके बच्चों इसे आप माइनस करोगे तो आपको रिसीव होगा सीओजीएस, जिसका वैल्यू बच्चों मैं कैलकुलेटर से चेक कर लेता हूँ। आई थिंक सीओजीएस मिल रहा है मुझे 11,50,000, 11,50,000। अब ये 1150 को बच्चों मैं यहाँ रखूँगा तो मुझे ग्रॉस प्रॉफिट रिसीव होगा आई थिंक 6,50,000। और जैसे बच्चों जीपी मिला उसको मैं यहाँ रख देता हूँ, और जैसे रखा बच्चों मेरा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आएगा 650 अपॉन 18 लाख, 36.11%। अब बच्चों कैलकुलेटर से चेकिंग कर सकते हो, मैंने आंसर मल्टीप्लाई करके रेडी रखा है बच्चों। आई होप आपको समझ आ रहा हो। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, एकदम आसान, सीधा ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल लिखा। दूसरे क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हो बच्चों थोड़ा हमने कैलकुलेशन किया। उसके बाद बच्चों थर्ड क्वेश्चन के अंदर सीओजीएस का मेन वर्किंग मैंने आपको सिखाया। यहां तक रखते हैं बच्चों, वीडियो पॉज कीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेने जा रहे हैं रेशियो एनालिसिस का जीएसईबी टेक्स्ट बुक का सम नंबर 5 बच्चों, जिसके अंदर हमें ऑपरेटिंग रेशियो काउंट करना है और रेफरेंस में बच्चों इलस्ट्रेशन 5-6 आपको घर पे तैयार करना है। और गुजरात बोर्ड में 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। इन्फॉर्मेशन में बच्चों आपके पास नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेल्स, टैक्स रेट, इनकम ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड, सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स और फाइनेंस एक्सपेंस दिया हुआ है। तो बच्चों क्वेश्चन की इमेज आप नोट डाउन कर सकते हो बच्चों, या इसका फोटो खींच सकते हो। नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में मैं आपके सामने सम नंबर 5 व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेने जा रहे हैं सम नंबर 5 ऑफ जीएसईबी टेक्स्ट बुक, जिसके रेफरेंस में 2 इलस्ट्रेशन है बच्चों, और 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। तो बच्चों प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में पहला क्वेश्चन आपने किया, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से रिलेटेड 3 अलग अलग सम करवाए बच्चों। अब आगे जा रहे हैं ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं थियरी समझा देता हूं। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला है सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल इनटू 100। इसका आंसर भी बच्चों आएगा आई थिंक परसेंटेज में, यस। अब यहाँ बच्चों 3 वर्ड है, ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नेट सेल। उसमें से 2 वर्ड तो बच्चों आगे आप ग्रॉस प्रॉफिट में पढ़ चुके हो। तो मेन है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो यहाँ बच्चों ऑपरेटिंग एक्सपेंस या टोटल कॉस्ट क्या होता है, तो सबसे पहले दोनों खर्च का टोटल। क्लियर? सीओजीएस और ऑपरेटिंग को टोटल करोगे तो उसे बोलते हैं टोटल कॉस्ट। तो ये रेशियो फाइंड करने का पर्पस हो बच्चों, बिजनेस के सेल की कंपैरिजन में बिजनेस का टोटल एक्सपेंस कितना है। तो ये रेशियो बच्चों आपको टोटल एक्सपेंडिचर कॉस्ट ऑफ बिजनेस बताएगा इन कंपैरिजन विद सेल्स। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट का मीनिंग ये दोनों का टोटल। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या आएगा, बिजनेस को रनिंग के खर्चे बच्चों, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, रिटर्न ऑफ। अब इसके अंदर बच्चों 2 एक्सपेंसेस आपको नहीं लेने, खास ध्यान रखना है, नॉट टेकन। ठीक है,
एक बच्चों टैक्स नहीं लेना है, वो बिजनेस को रन करने के लिए यूज नहीं होता है। दूसरा फाइनेंस एक्सपेंस, और तीसरा उसमें आएगा बच्चों इंटरेस्ट। खास याद रखना है बच्चों, ये जो मैंने लिखा फाइनेंशियल एक्सपेंस टैक्स आर नॉट इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ये हो गया बच्चों ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला जो आपको एक्सपेंसेस और सेल्स की कंपैरिजन बताएगा। नीचे बच्चों ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, जिसके अंदर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100 लेना है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मीनिंग क्या होगा बच्चों, तो सेल्स में से ये जो टोटल कॉस्ट है, ये दोनों खर्च है बच्चों, अब माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। या फिर बच्चों ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में सीधा 100% में से ऊपर जो आंसर है वो माइनस कर दो तो भी आपको ऑपरेटिंग रेशियो मिल जाएगा। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और ये दोनों फॉर्मूला नोटिंग लिख लीजिए, फिर मैं आपको सम नंबर 5 में समझाने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हो मैंने बोर्ड में से बाकी का वर्क रफ कर दिया है, फॉर्मूला निकाल दिया बच्चों। मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो, जिसके अंदर बच्चों नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेल्स, टैक्स रेट, सेकंड कॉलम में इनकम ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, सेल्स एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फाइनेंस एक्सपेंस है। अब बच्चों ये क्वेश्चन का पीडीएफ इमेज में आगे लेक्चर में रख दूंगा जिससे आपको नोट डाउन करना इजी पड़े। ऑपरेटिंग रेशियो फाइंड करना है जिसका फॉर्मूला है COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। एज अ स्टूडेंट आपको क्या याद रखना है बच्चों, या क्या 3 वर्ड है वो सब में है। तो सबसे पहला वर्ड मुझे फाइंड करना है नेट सेल्स। अब नेट सेल्स के लिए बच्चों सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करना है, पर कहीं भी सब में सेल्स रिटर्न नहीं है तो बच्चों ये जगह छोड़ी, जो भी सेल्स अवेलेबल है उसे हम समझ लेंगे नेट सेल्स। आई थिंक उसकी वैल्यू सब में अवेलेबल है 6 लाख रुपए इनटू 100। अब चाहिए बच्चों मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या अवेलेबल है, यस बच्चों सब में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सीधा दिया हुआ है 3,25,000। अब बच्चों बचा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब बच्चों ऑपरेटिंग के अंदर मैं क्या क्या ले रहा हूं ये आपको खास ध्यान रखना है, ठीक है। अब उसके ऑपरेटिंग में क्या इंक्लूड नहीं होगा वो भी ध्यान रखना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस नॉट इंक्लूड, ठीक है, वो यहां लिखूंगा। तो सबसे पहला वर्ड है बच्चों नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो वो यहां नहीं आएगा, लिख के दिख रहा है नॉन ऑपरेटिंग, यानी बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड नहीं है। उसके बाद बच्चों डेप्रिसिएशन, उसे ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहा जाता है, कंपलसरी बिजनेस में डेप्रिसिएशन गिनना पड़ता है। उसके बाद है बच्चों एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस एक्सपेंस 100% आएगा। तो बच्चों मैं दोनों क्लासिफिकेशन आपको समझा रहा हूं। उसके बाद है बच्चों सेल्स, जो ऑलरेडी हमने इनकम में लिख दिया है। टैक्स रेट वो हमें ध्यान में नहीं लेना है बच्चों, टैक्स रेट भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस में नहीं लेना है। सेकंड में इनकम, वो तो बच्चों नेम से ही पता चल रहा है इनकम भी नहीं आएगा बच्चों। सेल्स एक्सपेंस, यस बच्चों सेल्स एक्सपेंस हमें टेक ओवर करना है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बिजनेस को रन करने के लिए जरूरी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो आगे आ चुका है। फाइनेंस एक्सपेंस ये भी नहीं आएगा बच्चों। तो आपको दिख रहा है बच्चों कौन सा एक्सपेंस लेना है कौन सा नहीं लेना है, मैंने लिखा है बच्चों इनकम ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड नॉट टेकन। क्लियर हो रहा है बच्चों? आप देख सकते हो बच्चों मैंने क्लियर क्लासिफाई किया है जिससे आपको समझ आए। नीचे के वर्ड आपको नहीं लेना है। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस में डेप्रिसिएशन है ये लिखा बच्चों 45, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आएगा 75 और सेल्स एक्सपेंस आएगा आई थिंक बच्चों 52,000। जैसे 3 का टोटल करोगे टोटल रुपीज आएंगे 175 और ये जो 175 है बच्चों मैं यहाँ रख देता हूँ और जैसे ऊपर का टोटल करोगे आई थिंक टोटल एक्सपेंस हो जाएगा 5 लाख डिवाइड बाय सेल होगा 6 लाख और इनटू 100 करके बच्चों आंसर निकालोगे तो ऑपरेटिंग रेशियो आएगा आई थिंक 83.33%। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो बच्चों बोर्ड पे कैसे मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो निकाला। अब रेशियो में इंडिकेट कर रहा है बच्चों परसेंटेज नीचे के हमेशा 100 लेने, सेल्स 100% तो उसमें से 83.33 बिजनेस का टोटल खर्च है, यानी बाकी 100 में से माइनस करो तो बचे लगभग 16 रुपए बिजनेस का प्रॉफिट है। तो बच्चों लास्ट लाइन में जो नहीं लेना मैंने लिख दिया, इसको निकाल के एक और आंसर मैं आपको करवा देता हूं बच्चों। नहीं मांगा है तो भी यहाँ अगर आपको ऑपरेटिंग रेशियो फाइंड करना हो बच्चों तो विदाउट फॉर्मूला फाइंड करना हो तो 100% सेल्स या 100% लिख दो माइनस ऑपरेटिंग रेशियो। ऐसा करोगे बच्चों 100% में से 83.33 जो आंसर आया माइनस कर दो 16.67%। ये हो गया बच्चों ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो देख सकते हो बच्चों क्वेश्चन 5 में एक ही आंसर मांगा था तो भी मैंने आपके सामने ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फाइंड कर दिया है। वीडियो पॉज कीजिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए। Dear students, now we are taking sum number 6,
ऑफ रेशियो एनालिसिस ऑफ जीएसईबी टेक्स्ट बुक बच्चों, जिसके अंदर आपको ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो काउंट करना है बच्चों। रेफरेंस में इलस्ट्रेशन 7-8 प्रैक्टिस करनी है बच्चों। इंफॉर्मेशन में आप देख सकते हो टेबल में सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड, सेल्स एक्सपेंस, लॉस, फैक्टरी एक्सपेंस, वेजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव, इंटरेस्ट ऑन लोन, डिविडेंड रिसीव्ड एंड टैक्स रेट दिया हुआ है बच्चों। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है बच्चों, 2 रेशियो आपको काउंट करना है। नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में बच्चों व्हाइट बोर्ड पे मैं आपको पूरा क्वेश्चन ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के साथ एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेने जा रहे हैं सम नंबर 6 ऑफ रेशियो एनालिसिस, जिसके रेफरेंस में आपको इलस्ट्रेशन 7-8 करना है बच्चों टेक्स्ट बुक में से। यही सब के अंदर बच्चों ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मैं फिर से प्रैक्टिस कर रहा हूँ बच्चों। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, आगे पीडीएफ इमेज में क्वेश्चन रखा हुआ है, वहां से आप उसे नोट डाउन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, पर्टिकुलर रुपीज, सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल एक्सपेंस, लॉस, फैक्ट्री एक्सपेंस, वेजेस, टैक्स रेट, इंटरेस्ट, बहुत सारे पॉइंट दिए बच्चों। सबसे पहले मैं ऑपरेटिंग रेशियो फाइंड करना है। फॉर्मूला बच्चों मैंने लिख के रखा है, ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल्स। अब सबसे पहला काम बच्चों क्या, ये फॉर्मूला के अंदर जो 3 वर्ड दिया हुआ है मैं चेक कर लेता हूं बच्चों। यह सेल्स मुझे दिख रहा है बच्चों 39 लाख, आई थिंक कहीं भी सेल्स रिटर्न नहीं है, तो इसे नेट सेल समझेंगे। तो ये रखा बच्चों मैंने पहले नीचे 39 लाख इंटू 100 किया। अब बच्चों चाहिए मुझे बाकी के 2 वर्ड, क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। तो अब बच्चों मैं नोटिंग करके फाइंड कर देता हूँ। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जनरली बच्चों आपको दिख रहा होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया होता है, पर यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड दिया है और अलग से वेजेस दिया है बच्चों। तो यहाँ आपको क्या लेना है देख लो, COGS का मीनिंग यहाँ बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड प्लस वेजेस। वेजेस को बच्चों कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट करना है, उसे परचेज का ही एक्सपेंस समझना है बच्चों। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड हमें दिया है सम में 25 लाख प्लस वेजेस का वैल्यू मुझे दिख रहा है बच्चों 2 लाख, तो सही में करेक्ट वैल्यू आएगी 27 लाख। अब कई टीचर्स ये वेजेस इसमें प्लस करने की जगह ऑपरेटिंग में लिखते हैं, यहाँ लिखो कि यहाँ लिखो बच्चों, टोटल में जाने वाला है। अब बच्चों मुझे सही में नेट COGS मिल गया 27 लाख। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप बच्चों आपको समझ आ रहा है। अब बाकी रहा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब उसके लिए बच्चों नोट नंबर 2, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब बच्चों मैं पहले से आपको एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ। सेल्स बिजनेस के लिए इनकम है वो हमने लिख लिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड हो गया, सेल्स एक्सपेंसेस, यस बच्चों ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर सेल्स का एक्सपेंस आएगा जिसकी वैल्यू है बच्चों 75,000। लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट, अब मुझे बताओ बच्चों रोज रोज लॉस होता है, बिजनेस को ऑपरेट करने के अंदर लॉस नहीं लेना है। फैक्टरी एक्सपेंस इंक्लूड डेप्रिसिएशन, तो फैक्टरी एक्सपेंस हमें लेना है बच्चों, वो बिजनेस को रन करने के लिए ज़रूरी है, वैल्यू है आई थिंक 50,000। उसके बाद सेकंड कॉलम में बच्चों वेजेस ऑलरेडी आ चुका है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, यस बच्चों ये आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बिजनेस का ऑपरेटिंग एक्सपेंस है बच्चों, वैल्यू आएगी आई थिंक 1,75,000। उसके बाद है बच्चों इंटरेस्ट ऑन लोन, कोई भी इंटरेस्ट को बच्चों फाइनेंस एक्सपेंस गिना जाता है, इट इज नॉट टेकन। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, उसे भी ध्यान में लेना है बच्चों, वो इनकम है। एंड टैक्स रेट दैट इज कॉल्ड नॉट इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो बच्चों ये 3 का कैलकुलेटर से अगर आप टोटल करते हो आई थिंक तो वैल्यू आएगी बच्चों, आप चेक कर लेना, ₹3 लाख। और जैसे 3 लाख आए बच्चों उसको यहाँ रखेंगे तो ऊपर का टोटल होगा 30 लाख, नीचे होगा 39 लाख, और इनटू 100 करके बच्चों ऑपरेटिंग रेशियो फाइंड करोगे तो आई थिंक वैल्यू आ रही है बच्चों 76.92%। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप बच्चों आप देख सकते हो, एक एक पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया जो आपको समझ आ रहा है। तो ये हो गया बच्चों आपका फर्स्ट आंसर। अब सेकेंड आंसर बच्चों सिंपल वे में फाइंड करना हो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू आई थिंक 100% माइनस ऑपरेटिंग रेशियो। तो बच्चों 100 में से 76.92% आप माइनस करोगे तो आई थिंक 23.08% आपको रिसीव होगा बच्चों ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो यहाँ बच्चों आप देख सकते हो, शॉर्टकट पता हो तो ऊपर जो भी एक्सपेंसेस आए
वो टोटल सेल 100% है, उसमें से माइनस कर दो तो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा बच्चों ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। फिर भी बच्चों आपको मैं वर्किंग के साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैसे गिना जाता है वो समझा रहा हूँ, वीडियो पॉज कीजिए और इतना नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हो नीचे का पार्ट मैंने रब कर दिया है बच्चों। अब मैं फॉर्मूला थ्रू आपको बता रहा हूँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ बिजनेस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। अब बच्चों अब नेट सेल्स ऊपर देख रहे हो ऑलरेडी हमारे पास है 39 लैक्स। अब बच्चों मुझे खाली नोटिंग करके आपको समझाना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला इक्वल टू नेट सेल्स माइनस टोटल एक्सपेंस या ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, अब यहाँ बच्चों नेट सेल ऊपर दिया हुआ है हमें 39 लैक्स, उसमें से टोटल एक्सपेंस बच्चों आप देख सकते हो 27 + 3, ये एक्सपेंस को टोटल एक्सपेंस बोला जाता है। माइनस करोगे बच्चों तो बिजनेस का प्रॉफिट रिसीव होगा 9 लाख रुपए। वो 9 लाख रुपए यहाँ रखोगे बच्चों और फिर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा आई थिंक 23.08%। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया बच्चों फॉर्मूला थ्रू ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। या फिर ऑप्शन में बच्चों मैंने आपको जो टेक्निक बताई थी 100% माइनस ऑपरेटिंग रेशियो 83.33, ये माइनस करोगे बच्चों तो 23.08, ये डायरेक्ट आपको मिल जाएगा बच्चों। यस आई थिंक बच्चों ये दूसरा ऑप्शन भी बहुत बेटर है जो आप यूज़ कर सकते हो। तो दोनों तरीके से बच्चों हमने पहले लेक्चर के अंदर पोर्शन पूरा गया है, सारी रेशियो के थियरी आ गए बच्चों। मेन 3 क्लासिफिकेशन उसमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ चुका है बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में सफर को और आगे बढ़ाएंगे, तब तक ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में मेहनत करते रहिए और रिजल्ट लाते रहिए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.